जी नमस्कार। मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के इस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मेरा ये वीडियो लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो कोरोना काल में सारी कोचिंग बंद हो गई है, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं बंद है। सारे विद्यार्थी जिनका मनोबल कुछ समय के लिए बढ़ा था, उन्हें लग रहा था कि अब हम पटरी पर आ चुके हैं और हम जो है अब कंपटीशन के दौर में अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार भी लगातार वैकेंसी का एक होड़ लगा दिया था और केंद्र सरकार के भी ऐसी सिस्टम चल रही थी कि वो भी एग्ज़ाम रेलवे का और दिल्ली पुलिस का, साथ ही केंद्र से कई ऐसे विभाग थे जहां से वैकेंसी आने वाली थी। उन सबों में थोड़ी समय के लिए तो ताला लग गए, लेकिन आने वाला समय में यानी कोरोना काल का जो पछाड़, जो प्रकोप जब खत्म होगी, तो सबसे पहले वही दौर आएगा उन विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य की ओर। और मैं उन सभी विद्यार्थियों को आज एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी अपने जीवन के लिए लगातार संघर्ष में जारी हैं और जिनको अनुभव है कि मैं नौकरी ले सकता हूँ, इस कोरोना काल, इस मुसीबत काल से निपट करके मैं एक अपने मुकाम पर पहुंच सकता हूं, उसके लिए मेरा एक संदेश था कि अपने इस कोचिंग का हाव भाव और दैनिक जीवन शैली में आप 3 सिस्टम बना लें। वो सिस्टम मैं आप लोग को आज बता रहा हूं और वो अपने ढाल ले। नंबर 1 जो सिस्टम है कि जिस तरह से कोचिंग जाने के पूर्व आप जो कोचिंग का अध्ययन करते थे, जिस सिलेबस का आप अध्ययन करते थे, वो सिलेबस में ही लगा रहें। वो सिलेबस जिस दिन जो सब्जेक्ट का था, वो समय पर प्रत्येक सुबह आप 4 से 5, 6 के बीच उठे और उसको अध्ययन करें। साथ ही उसी दरमियान आपने सारे दिनचर्या का कार्य पूरा करें जो आप करते आ रहे हैं। ये आपका प्रथम और प्रारंभिक कार्य शुरू होती है कि आप सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, किसी भी टाइम उठते हैं, उसको उठने वक्त उसी समय आप किताब कॉपी पकड़े, कलम पकड़े और उस समय आप एक टारगेट लेकर के आप सिलेबस को पूरा करें। आपकी कोचिंग में जो पढ़ाई होती थी, जो सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, वही सब्जेक्ट को आप उठाएं और उसको पढ़ाई करें तकरीबन कम से कम 2 से 3 घंटे। आप 2 से 3 घंटे आप जब पढ़ाई कीजिएगा और जब पढ़ाई करके उठिएगा तो एक नई ताजगी शरीर में उत्पन्न होगी और आप वहाँ से आप अपने दिनचर्या कार्य शुरू कर दीजिए। उसके बाद अपने क्रियाक्रम, भोजन, स्नान करने के बाद भोजन कीजिए और दूसरा काम उसके बाद, पहला तो आप सुबह उठ करके आप पढ़ाई करिए और अध्ययन करने के बाद जब अपने उठने के बाद एक नई ताजगी मिलती है और उसके बाद हम अपने काम में लग जाते हैं। अपने जो है ना शारीरिक काम खत्म होने के बाद जब हम भोजन करते हैं तो एक टारगेट दूसरा है कि हम किसी भी काम को, चाहे हम घर का काम कर रहे हैं, मैं खुद के लिए जो है एक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, या फिर अन्य क्षेत्रों में अगर किसी प्रकार इन्वॉल्व है तो वो काम आप समय पर पूरा करें। ये आपकी दूसरा सिस्टम का काम है। तीसरे और लास्ट चरण का जो सिस्टम है वो संध्या के समय, संध्या का जो समय है, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप मिनिमम कम से कम 5 से 6 के बीच में आप पढ़ने के लिए बैठ जाएं और उसमें एक सेट मारें, चाहे जो भी हो। अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे की सेट मारे, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की सेट मारे, या आप बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट मारे। बिहार में आईटी सेक्टर के काफ़ी मात्रा में जो है विद्युत क्षेत्र में वैकेंसी आने वाली, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। लिपि आ रही है, उसकी आप तैयारी सेट मार सकते हैं। या फिर जो शिक्षक है, जो 46,000 के समथिंग शिक्षक का जो वैकेंसी आ रही है, उसकी भी आप सेट मार सकते हैं। जिसकी आपकी तैयारी आप सोच रखें, आप उसको सेट मारिए संध्या में। और उसके अलावा आप बेसिक वहाँ पढ़ सकते हैं, या मैथ पढ़ें, रीजनिंग बनाएं, बेसिक साइंस आप देखें, या जीके जीएस अगर हो तो वो भी पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये आप दिनचर्या में रखें और संध्या कम से कम
8 से 9 बजे तक आप पढ़ाई करें, यानी तकरीबन संध्या में भी 2.5 से 3 घंटे आप अध्ययन करते हैं, तो मेरा मानना है कि उसके बाद आपकी जो दिनचर्या है वो बरकरार रहेगी। कोचिंग का जो है एक ताजगी जो माहौल रहेगा वो भी बना रहेगा और आपका लक्ष्य जो है ससमय पूरा होगा। ये मेरा अपना मानना है। बाकी आप संघर्ष कर ही रहे हैं, आपके पास अभी कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में जब कोचिंग बंद हो जाती है तो विद्यार्थियों को लगता है कि अभी पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा जो है ना गप्पे लड़ा ले, थोड़ा समय दे दे टेलीविज़न पर, थोड़ा मोबाइल पर। तो इन सब चीज़ों से बचे, दोस्तों से मिले, लेकिन वह भी एक टाइमली बना ले कि हम टाइम देते हैं दोस्तों को, घंटा 1.5 घंटा, उसके बीच जो है ना आप फिर पुनः अपने ओर आए, अपनी खींचे ओर आए, अपने भविष्य की ओर और अपने सपने की ओर आए और पुनः फिर अपने लक्ष्य की ओर लग जाएं। अगर ये बना रहे प्रत्येक दिन, ये 3 शिफ्ट, यानी पहला सुबह उठना, पढ़ाई करना, उसके दिनचर्या कार्य में करने के पश्चात एक टारगेट के रूप में कोई भी काम कर रहे हैं उसको पूरा करना, संध्या में जब हम लोग अपने घर पर स्थिर हो तो वहाँ हमें सेट मारना है या किसी तरह पढ़ाई करना है, वो बेसिक हमें अध्ययन करना है। ये हमें दिनचर्या अगर चलता रहा तो शायद कोचिंग का बंद होने का कोई प्रभाव नहीं होगी, और साथ ही हमारे अंदर जो है विकास का एक जो लहर है, जो जलता हुआ एक आग बना हुआ है कि मुझे नौकरी लेनी है, और इस बार अगर बैठते हैं तो मैं एक सीट बरकरार रखूँगा, चाहे बीपीएससी में बैठूँ, दरोगा आ रही है दरोगा में बैठूँ, या फिर रेलवे में बैठूँ, तो एक सीट मेरा पक्का होना है। अगर बना लिए हैं तो मैं आपसे आशा करता हूं अगर दिनचर्या इस तरह से बना कर रखें तो पक्का आपकी एक सीट बनेगी। धन्यवाद।